हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप ऑफ द ईयर, दैट इज HDFC स्कॉलरशिप। ऑफ कोर्स अपनी चैनल पे आगे वीडियोस इसके बन चुके हैं, जिसमें साइकिल 1 ऑफ HDFC हमने डिस्कस किया है। दिस इज द सेकेंड साइकिल रनिंग फॉर HDFC। ऐसी एक और साइकिल होगी जिसकी लास्ट डेट होगी दिसंबर में। नाउ दे आर गिविंग द स्कॉलरशिप इनटू 3 phases, 1, 2 and 3. This is the second phase running. The reason being, यहाँ पे हर ही कोई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ये लोग दे रहे हैं। मतलब कि आप अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डूइंग स्टूडेंट्स हो, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, एनी स्टूडेंट कैटेगरी यू आर गेटिंग अ स्कॉलरशिप इनटू दिस। एंड हो सकता है काफियों का एडमिशन पेंडिंग हो, ऑन प्रोसेस हो, काउंसलिंग चल रहा हो। द रीजन वाई दे हैव लॉन्च्ड इट इनटू 3 phases. नाउ दिस इज द फेज विच इज एंडिंग एट 30th of October. ओके तो ये HDFC बैंक के द्वारा ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है एंड इसमें आपको मिल सकता है फंड ऑफ ₹75,000। दिस हैज़ बीन गिवन टू स्टूडेंट्स सिंस मेनी ईयर्स। ये जो स्कॉलरशिप है काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को मिल रही है एंड वी हैव अ डेटा, वी कैन जस्ट हैव अ शेयरिंग ऑफ द डेटा डन ऑन टू द स्क्रीन, ताकि आपको विश्वास बैठे कि हाँ अप्लाई करने पे सही में ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। And maximum amount which you can get is 75,000 rupees, which can utilize in your academic expenses like buying stationery, laptops, books, even purchasing online courses, tuition fees, hostel fees, anything related to academics. कोई भी खर्चा हो तो आप ये फंड से यूटिलाइज कर सकते हो। ओके सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगेन इट इज अवेलेबल ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म। देयर इज नो एप्लीकेशन फी चार्जेस फॉर अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। कोई जेंडर का क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई कास्ट का क्राइटेरिया है। और क्या है एलिजिबिलिटी, लेट्स सी। ओके सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हियर वी गो। या इट्स HDFC परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2025-26। ओके एजुकेशनल क्राइसिस के लिए ये लोग स्कॉलरशिप स्कीम लेते हैं, इसलिए ECSS। नाउ इट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, इट्स फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स 1 to 12, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, UG, PG। आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी साल में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई टू दिस। एंड ये आपको स्कॉलरशिप ना ही सिर्फ एक ही बार, यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टिल द टाइम यू कंप्लीट योर कोर्स। ओके मान लीजिए UG के आप 3 साल के कोर्स में हो, यू आर इन टू फर्स्ट ईयर एंड अप्लाइंग टू दिस, फिर रिन्यूअल होगी फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। ऑफकोर्स देयर विल बी क्राइटेरियाज फॉर रिन्यूअल। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस सही बैठना चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। बट हाँ, यू कैन श्योरली अप्लाई एंड गेट योर सेल्फ अ स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ओके सो ये चीज़ें पॉसिबल है इसमें। नाउ कमिंग टू दिस HDFC, देखो मैंने जैसे कि बताया था 30th of October is the last date to apply. Okay, so you need to apply it before that. एंड हम अगर स्कूल स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर ले तो उनकी जो अगर एलिजिबिलिटी को हम यहाँ पे देख लें तो इफ़ यू आर इनटू एनी ऑफ द ग्रेड्स बिटवीन 1st standard to 12th standard, यू कैन अप्लाई। परस्यूइंग डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक कोर्स, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, इट्स ओके, यू कैन अप्लाई। यही क्राइटेरिया है कि आपकी जो प्रीवियस एकेडमिक एग्जाम होगी उसमें मिनिमम ऑफ 55% आपके चाहिए होंगे। ओके 55% इज नेसेसरी। मान लीजिए आप स्टैंडर्ड 9th में हो, यू आर अप्लाइंग फॉर दिस, तो 8th स्टैंडर्ड में आपके 55% होना ज़रूरी है। जो फैमिली इनकम है एनुअली वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब कि जितने भी अर्निंग सोर्सेज हैं फैमिली की, सबकी मिला के इनकम साल भर की अगर 2.5 लाख से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके फैमिली में कोई क्राइसिस है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, अर्निंग मेंबर की ही डेथ हो गई है, यू हैव सफर्ड विद अ जॉब लॉस, या तो फिर बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हुआ है, इफ़ एनी ऑफ द क्राइसिस हैज़ बीन देयर इन योर फैमिली, इवन ड्यूरिंग कोरोना कुछ हुआ है, ओके तो वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इंडियंस के लिए ओपन है ऑफकोर्स। For the ones who are pursuing diploma, only students pursuing diploma after 12th are eligible. मतलब आपका 12th किया होना चाहिए, फिर आपने भले ही डिप्लोमा किया हो। ओके 10th के बाद वाले डिप्लोमा बच्चे एलिजिबल नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 1st to 6th स्टैंडर्ड में हो आपको 15,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप 7th to 12th में हो, या तो कर रहे हो डिप्लोमा, ITI या तो पॉलिटेक्निक, 18,000 is the scholarship fund you'll be getting if you are selected. Okay, and into the selection procedure I must tell you here, clarify it to you here, जो साइकिल 1 हुई थी उसमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ था आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उनका आया था वीडियो इंटरैक्शन राउंड, जिसमें उनको 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनको उनको रिकॉर्ड करते हुए वीडियो फॉर्मेट में सबमिट करवाना था। ओके सो दे आर अवेटिंग द रिजल्ट्स। अभी उनके रिजल्ट्स नहीं आए बट वीडियो इंटरैक्शन हो चुका है एंड उसका भी वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, आपको कैसे रिकॉर्ड करना है,
ठीक है. इफ यू वांट टू चेक इट आउट द वीडियो यू कैन चेक ऑन टू माय चैनल HDFC स्कॉलरशिप, यहाँ में लिखोगे तो आ जाएगा. ठीक है. एंड ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं व्हेन यू आर सिटिंग टू अप्लाई. आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट एंड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा. राइट. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. ये बात थी स्कूल स्टूडेंट्स, डिप्लोमा ITI के लिए. इफ़ यू टॉक अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके, मतलब कि अगर आप कर रहे हो MTech MBA जैसे मास्टर कोर्सेज, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. 55% बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक ईयर. अगेन फैमिली इनकम क्राइटेरिया इज सेम. एंड अगर आपने कोई फैमिली में कोई क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया है पर्टिकुलरली इनटू पास्ट 3 years, तो आप बिल्कुल ही इसमें मेंशन कर सकते हो सो एज टू हैव अ प्रायोरिटी इनटू सिलेक्शन. अगर आप जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, दिस आर प्रोफेशनल, ओके, MTech MBA, तो आपको 75 मिलेंगे, 75,000 रुपीज़ एज अ स्कॉलरशिप फंड. जनरल मतलब MCOM MA जैसे, ओके, तो उसमें आपको 35,000 एज अ स्कॉलरशिप फंड मिलेगा. दिस थिंग आर द सेम, ओके, द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स आर द सेम. इफ़ यू टॉक अबाउट अंडर ग्रेजुएशन ना, तो बाकी सारा चीज़ें सेम है. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, इसमें सिर्फ यही देखना है कि जनरल कोर्सेज जो हैं BCom है, BSc BA BCA, एंड जो प्रोफेशनल है वो है BTech MBBS LLB BArch नर्सिंग जैसे कोर्सेज. तो अगर आप जनरल में हो तो 30,000 इज द स्कॉलरशिप फंड यू आर गेटिंग. अगर प्रोफेशनल में हो तो 50,000 एज अ स्कॉलरशिप फंड यू आर गेटिंग. रेस्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी रिमेन सेम फॉर द अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स. ओके. एंड आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है इज ऑल्सो द सेम, सिर्फ इसमें एडमिशन प्रूफ एडिशनल चाहिए होगा. क्लियर. सो दिस आर द थिंग्स. अभी ये कुछ मैंने जैसे कि बताया था HDFC स्कॉलरशिप इज रनिंग सिंस मेनी ईयर्स. सो इफ यू वांट टू चेक ना रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर तो आप देख पाओगे यहाँ पे. ओके, दिस आर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन गेटिंग द स्कॉलरशिप. इफ यू वांट टू सी द नंबर्स आई कैन शो यू द नंबर्स ऑल्सो, ताकि आपको थोड़ा वो बैठे कि हाँ चलो इसमें मिलती है तो लेट्स अप्लाई. HDFC यू टाइप इट हियर ना सर्च में, रिजल्ट्स में. ओके, सो दिस इज द वन. सो दिस इज फॉर 2024 एंड 25, मतलब कि पिछले साल का है, जहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स में 925 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था ऑल ओवर इंडिया. पोस्ट ग्रेजुएशन में 954 एंड अंडर ग्रेजुएशन में 1883 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप. ओके, दिस वाज ऑफ द प्रीवियस ईयर. उसके अगले साल वाला स्कूल स्टूडेंट 1700, 931 पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 2421 फॉर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज. तो बड़े बड़े नंबर्स हैं यहाँ पे. ये बहुत ही पहले से ये चल रहा है. ये लोगो अभी चेंज हो गया है, बट दिस इज ऑल्सो HDFC. ओके, अर्लियर इट वॉज द सेम लोगो. बढ़ते कदम वॉज द टैगलाइन अर्लियर. ओके, नाउ इट इज परिवर्तन. फाइन. सो ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है विच students really can't afford to miss. Okay, तो make sure you apply it soon. Apply कैसे करना वो भी मैं आपको दिखा दूँ. ये अगर आप अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं आप यहाँ पे जाइए, अप्लाई नाउ. ओके, एंड दिस इज एलिजिबिलिटी कमिंग अप अगेन. जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन आप करोगे, दिस इज द फॉर्म गेटिंग ओपन. ओके, जिसमें आपको पहले अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है विच विल इंक्लूड योर नेम, सरनेम, योर एड्रेस, योर ईमेल ID, योर मोबाइल नंबर. वही डालना जो लंबे समय के लिए आपके पास एक्सेसिबल हो, सो एज टू कंफर्म कि इनकी जो मैसेजेस आपको पहुंचानी है वो पहुंच जाए. दे मे कन्वे यू द मैसेजेस थ्रू ईमेल और मोबाइल, तो दोनों चीज़ें एक्सेसिबल रखना. ठीक है. एजुकेशन डिटेल्स में आपकी जो पास्ट डिटेल्स है, मान लीजिए आप स्कूल स्टूडेंट हो, ओके, यू आर अप्लाइंग, तो पिछले स्टैंडर्ड्स की डिटेल्स. अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12th की डिटेल्स. राइट. अगर अंडर ग्रेजुएशन में हायर ईयर्स में हो, मान लीजिए 3rd ईयर में हो, तो 1st 2nd ईयर की डिटेल. तो पिछले सालों की डिटेल्स आपको डालनी है. फैमिली मेंबर्स, जो कोई भी साथ में आपके घर में रह रहा है और उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं एंड कितनी इनकम है, वो यहाँ पे मेंशन करना है. डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी उतने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं. रेफरेंसेस, मतलब कि जो कोई भी आपको एज ए स्टूडेंट पहचानते हो उनके नाम और नंबर. तो रीज़न बीइंग दे माइट कन्फर्म विद देम कि आप एज ए स्टूडेंट कैसे हो. ओके, अगर आपके रिव्यूज़ उनसे सही मिल गए तो देयर आर चांसेस आपको स्कॉलरशिप मिल जाए. आप अपने ट्यूशन टीचर के नंबर डाल सकते हो, प्रोफेसर्स के नंबर डाल सकते हो, स्कूल टीचर के नंबर डाल सकते हो. ठीक है. उनको प्रायरली बता भी दीजिए कि मैंने HDFC स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है, रेफरेंसेस में आपका नाम डाला है, तो दिल भी मेंटली प्रिपेयर कि हाँ मुझे शायद से कॉल आ सकता है. राइट. बैंक डिटेल डालनी है. मेक श्योर बैंक डिटेल एप्लीकेंट का ही हो, मम्मी पापा का मत डालना, क्रॉस वेरिफिकेशन में टाइम जाता है. साथ ही अगर आप माइनर में हो, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो माइनर कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होंगे, तब जाके पेरेंट्स का चलेगा.
फाइन। अगर आप माइनर नहीं हो, आपका खुद का बैंक अकाउंट है ही है, तो आप प्लीज़ उसकी ही डिटेल डालिएगा, राइट। मोर अबाउट योर सेल्फ इज एन ओपन टैब गिवन टू यू, जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन मेंशन कर सकते हो अपने ही वर्ड्स में। यहाँ कोई आपका इंग्लिश चेक नहीं होने वाला, बेसिक ग्रामर चेक नहीं होने वाला। दे जस्ट वॉन्ट टू सी what you guys want to convey to them and how do you want to convince them for the scholarship. आपको ये स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है और मिलने पे आप इससे क्या करोगे, ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। टिक मार्क ऑल द बॉक्सेस जहाँ जहाँ पे लिखा है कि पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपने पढ़ी है एंड यू आर ऑल ओके विद दैट, एंड प्रीव्यू लगा दो। पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा। इफ़ यू आर ओके विद द फिल्ड डिटेल्स यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन। ठीक है, इतना सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड इट्स ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू अप्लाई टू दिस, एंड मेक श्योर यू अप्लाइड soon, okay? 30th October is the last date, but don't wait for the last date. आप सारी चीज़ों में eligible हो, आपके पास documents है, go ahead with the application. All the best, and yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.